जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपकी समझ लॉ, लीगल जस्टिस, लीगल अवेयरनेस के तहत कानून किसी पर चर्चा करने के लिए और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट विषय है, जिसमें यह कहा गया कि अब कोर्ट केस खारिज होने के बाद भी होगी आपकी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 2025 न्यू लिमिटेशन लॉ क्या कहता है, इस पर ही हमारा वीडियो है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो कोर्ट केस क्यों खारिज होता है? कि कोई भी कोर्ट केस खारिज होने के पीछे कारण क्या है? यदि आपने किसी मुकदमे के संदर्भ में, किसी घटना के संदर्भ में आपने कोई कोर्ट केस किया, तो वह कोर्ट केस क्यों खारिज होगा? क्या ऐसे कारण है कि वह कोर्ट केस खारिज होता है? तो जो इंगित होता है वह इंगित होता है, और दूसरा जो पीड़ित होता है वह कोर्ट केस करता है। यदि उसका आवेदन या कोई केस खारिज कर दे माननीय न्यायालय, तो उसका होगा बहुत बड़ा नुकसान। और निश्चित तौर पर होता है। भाई, आप पीड़ित हैं, आपकी ने कोई मुकदमा कर रखा कोर्ट में, और माननीय न्यायालय उसको कोर्ट जो है वह मुकदमा जो है खारिज कर दे, तो पीड़ित तो परेशान हो जाएगा भाई, कि हमने तो खुद ही, हम पीड़ित पीड़ा में हैं, पीड़ित हैं, और जो है माननीय न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया। तो इससे वादी मुकदमा को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि खारिज होने के बाद भी यदि आपका केस खारिज हो गया, तो खारिज होने के बाद भी कोर्ट केस को कैसे जिंदा रखें, मैं आपको अपने इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं, कौन सा ऐसा नया कानून है इस विषय पर, वह कानून क्या कहता है, इसी पर हमारी चर्चा आपके समक्ष आज है। तो कोर्ट केस के दौरान जो पीड़ित व्यक्ति है वह कोर्ट में एक आवेदन देता है, जिसे हम लोग कहते हैं दावा। उसी दावे के आधार पर कोर्ट केस होता है। कोर्ट ने यदि उसके आवेदन को खारिज कर दिया, तो आपके पास क्या विकल्प हैं, कौन से ऐसे राइट हैं, तो उसी पर चर्चा करेंगे। पहला, कि कोर्ट केस वादी मुकदमा के करने के समय सीमा में ऐसा नहीं है कि बिना समय सीमा के ही आप जो है केस की सुनवाई करा देंगे, वो ऐसा नहीं होगा। तो केस की सुनवाई के दौरान समय सीमा डिसाइड होती है। उस समय सीमा के दौरान यदि आप मौके पर नहीं उपस्थित हैं, तो 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से उस जजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि अन्य जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको यह सूचना प्राप्त हो सके, यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं कि कोर्ट केस डिसमिस का नया कानून क्या है। कोर्ट केस डिसमिस का मतलब क्या होता है? दावा खारिज होने पर कोर्ट केस में उसे कैसे हम लोग स्टैंड कर सकते हैं? तो कोर्ट ने जो केस खारिज कर दिया, उस पर क्या ग्राउंड बताकर खारिज किया कोर्ट ने, वह बहुत महत्वपूर्ण है।
उस ग्राउंड में दो बातें हैं। एक, कोर्ट ने जो उस खारिजा पर आर्डर दिया कि खारिज होने के पीछे यह कंडीशन है, तो आर्डर 23 सीपीसी, कोर्ट केस को कोर्ट से यह मतलब सबमिशन पर या खारिजा पर दोबारा आप केस फाइल कर सकते हैं ऑर्डर 23 के तहत, सीपीसी के तहत। दूसरा, कोर्ट केस खारिज होने का क्षेत्राधिकार से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर केसों में आप देखे होंगे कोर्ट केस की व्यवस्था में क्षेत्राधिकार का बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें हम लोग लिख के दावे में आते हैं, पिटीशन में आते हैं कि आपके क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकारी की व्यवस्था में यह मुकदमा है, क्षेत्राधिकारी है, मतलब क्षेत्राधिकार है सुनने का। तो क्षेत्राधिकार पर यदि खारिज कोर्ट कर रही तो आपको एक आधार दे देती है कि भैया ये हमारे पास सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, तो हम कैसे इसको सुनेंगे। तो इसमें आपको कोर्ट लिबर्टी भी देती है, आप उस कोर्ट केस को उसके यहाँ प्रेजेंट करिए जिसके यहाँ क्षेत्राधिकार प्राप्त है सुनवाई का। तो यही है कि भाई आपको देना पड़ेगा। और तीसरा एक ग्राउंड होता है कोर्ट केस खारिज करने का, अदम पैरवी, यानी आप मुकदमे में गए ही नहीं, आप मुकदमे में वादी मुकदमा है, आप द्वारा मुकदमा दाखिल है, लेकिन आप जो है पैरवी करने के लिए गए ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट उसमें आदेश में लिखती है कि अदम पैरवी मुकदमा खारिज हो, तो आप इसको भी रिस्टोर करा सकते हैं आर्डर 9 रूल 8 सीपीसी के तहत। रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि जो मुकदमा आपका खारिज हो गया उसको दोबारा उसी व्यवस्था में रिस्टोर कराया जाए। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परिस्थिति के अनुसार कोर्ट भी जो है मुकदमों को खारिज करती है और उसमें एक आपको रेमेडी जरूर देती है। हालांकि आप सिविल सूट दाखिल किए हैं तो रिस्टोरेशन का आपको फायदा मिलेगा। क्षेत्राधिकार के व्यवस्था में खारिज मुकदमा नहीं होता है, इस नाते कि हमारे ही भाई बंधु मुकदमे दाखिल करते हैं, तो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि क्षेत्राधिकार की व्यवस्था में खारिज हो। हाँ, अदम पैरवी में ज़्यादातर मुकदमे खारिज होते हैं, तो इसका रिस्टोरेशन होता है सीपीसी के तहत, सिविल सूट के तहत, और इसमें निश्चित तौर पर आप जो है मुकदमे को रिस्टोर करा सकते हैं। और यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो यदि यह वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नई वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।